हेलो स्टूडेंट, आप सभी का बायोलॉजी प्लेटफॉर्म चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हियर। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ऑफ क्लास 10th एंड दिस इज द केमिस्ट्री चैप्टर। इससे पहले हमारी इसी चैप्टर की एक और वीडियो गई थी जिसमें डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू आपको कुछ प्रैक्टिकल रिएक्शंस दिखाई गई थी। फाइन, तो आज हम जो इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं वो है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। और इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन दबा के कर दीजिएगा। सो मूव ऑन नाउ, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है रिएक्शन। ओके, अब हम पहले तो ये देखते हैं कि केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस कैसे किया जा सकता है, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है और ये बहुत ही इजी है। तो देखो स्टूडेंट, अर्लियर you have discussed in class 9 law of conservation of mass, and according to this law mass can neither be created nor be destroyed. Fine, तो ये तो बात क्लियर हुई कि मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो एक केमिकल रिएक्शंस में हम क्या देखेंगे, टोटल मास ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट इज सेम अबाउट द टोटल मास ऑफ एलिमेंट present in the reactor, or you can say the number of atom present in an element remains the same before and after a chemical reaction. This is also known as the law of conservation of mass. तो देखें बेटा, हमने क्या कहा है कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड और यहाँ पे हम लिखेंगे RHS राइट हैंड साइड। पहले तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पे हम रिएक्टेंट्स को शो करेंगे और राइट हैंड साइड पे हम अपने प्रोडक्ट्स को शो करेंगे। प्रोडक्ट कब मिलता है, आफ्टर ए केमिकल रिएक्शन। फाइन, कि प्रोडक्ट तो हमें तभी मिलेगा जब रिएक्टेंट्स के बीच में एक रिएक्शन हो और प्रोडक्ट हमें मिल जाए। तो यहाँ पे हमने एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है जो आप डायग्राम में देख भी रहे हैं। व्हेन वी टेक जिंक ग्रेन्यूल्स and react it with dilute sulfuric acid, that is H2SO4. After reaction it forms a product. This is zinc sulfate ZnSO4 and hydrogen gas is released. Is it okay? आप ये देख रहे हैं, ये मैंने एक सिंपल केमिकल रिएक्शन को यहाँ पे लिया है। तो हम क्या देखते हैं, जिंक रिएक्ट होता है इस सल्फेट के साथ और रिएक्ट होके बनाता है जिंक सल्फेट और रिलीज करता है हाइड्रोजन गैस को। ये एरो अपवर्ड डायरेक्शन में है, दैट मींस गैसेस दे आर रिलीज्ड इन द एयर, दे आर लाइट एंड दे आर इजीली रिलीज्ड इन द एयर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट दे आर इक्वल टू द नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। लाइक वी हैव टेकन जिंक ओनली सिंगल एटम, सिंगल इज देयर, सल्फेट सल्फेट H2H2। इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा इस रिएक्शन के साथ डिस्टर्बेंस नहीं करनी क्योंकि ये रिएक्शन तो ऑलरेडी ही बैलेंस्ड है। इस टाइप के रिएक्शंस को हम स्केलेटल केमिकल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। स्केलेटल केमिकल रिएक्शन, इज इट ओके टू ऑल? तो ये तो एक बिल्कुल हमने एक बेसिक सी रिएक्शन, एक बड़ी सिंपल रिएक्शन को यहाँ पे रिएक्शन की फॉर्म में भी देखा और डायग्राम की फॉर्म में भी देखा है। नाउ कोई भी गैस रिलीज हुई है वो हम आइडेंटिफाई कैसे करें, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, या आगे हम और भी डिटेल में करेंगे लेकिन कोई नहीं, इसको यहाँ पर भी डिस्कस कर सकते हैं। When hydrogen gas is released, then how can we detect this? So we bring a burning candle near the hydrogen gas, and this hydrogen gas gives a pop sound. Pop sound ये प्रोड्यूस करेगा जब एक बर्निंग कैंडल इसके पास लाई जाएगी। That means this shows that the gas released is hydrogen gas and hydrogen gas produce a pop sound. आपने दिवाली पे देखे होंगे कि हम कुछ क्रैकर्स भी लेकर आते हैं जिन्हें आप पॉप कहते हो, है ना। छोटी सी एक पोटली सी नजर आती होगी कलर्ड पेपर में, कुछ उसमें पत्थर हैं और कुछ एक केमिकल भी है। जैसे ही आप उसको एकदम स्ट्राइक करते हैं फ्लोर के साथ, मतलब एकदम उसको गिराते हैं जमीन पर, आप देखते हैं एक स्पार्क हल्का सा प्रोड्यूस होता है एंड दैट पेपर इज बर्न एंड द स्टोन पार्टिकल स्मॉल पेपर्स प्रेजेंट इन दैट पेपर दे आर आल्सो बर्स्ट। तो आप देखते हैं वो आसपास बिखर जाते हैं, फट जाता है।
तो वो क्या था, एक टाइप की हाइड्रोजन गैस वैसे ही रिलीज होता है, तो जो कि एक पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। तो यहां तक एक सिंपल रिएक्शन हमने ली, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके फाइन। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन को एक्चुअल में बैलेंस कैसे किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इससे पहले हमने एक सिंपल बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन को ही लिया था जिसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। तो आपको माइंड में एक बात क्लियर रखनी है कि किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए नियर अबाउट आपको 2, 3 या 4 कोफिशिएंट लगाकर इक्वेशन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो वो आप देखेंगे, वो देखते हैं कैसे। नाउ दिस इज Fe इज द आयरन, नाउ वाटर, दिस इज फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड भी इसे हम कह सकते हैं, फेरिक ऑक्साइड है ये, आयरन थर्ड ऑक्साइड भी आप इसको लिख देते हैं, एंड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड अगेन। ओके, सी अब हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि आयरन के एटम यहां पर 3 है, लेकिन यहां पे तो हमें सिंगल नजर आ रहा है। तो कुछ ऐसा करके देखते हैं कि यहां पे हम 3 एक कोफिशिएंट लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखेंगे H2 है, यहां पर भी H2 है, ऑक्सीजन यहां पर कितना है, 4 है। अब 4 को आप कैसे अरेंज करना है ये देखते हैं। अगर आप यहां पर 4 कोफिशिएंट पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं कुछ बैलेंसिंग रिएक्शन आपकी बनती जा रही है। ऑक्सीजन के अब मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने हैं, 4, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 2 8, यहाँ पर कितना है, 2, तो 8 बनाने के लिए हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट कर देंगे। नाउ सी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट, सो दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। देखा आपने, सिर्फ 2 3 4 या ज्यादा से ज्यादा लास्ट आपका हाफ रह सकता है, सिर्फ इतना कुछ नंबर लगाते ही आप देख रहे हैं कि रिएक्शन एकदम अपने आप बैलेंस होकर आ रही है। तो कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं जहां पे हो सकता है कि कोई कोफिशिएंट भी ना लगाना पड़े, तो वहां पे आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है और रिएक्शंस को राइट कर करके देखना है। तो देखो बेटा, ये आप एग्जाम्पल में भी मतलब ठीक से स्टडी कर रहे हो, डायग्राम में भी आप आसानी से देख पा रहे हो कि किस तरीके से रिएक्शन हमारी आगे प्रोसीड करती है। नेक्स्ट, इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, सो व्हाट इज दैट, यू हैव टू हिट एंड ट्राई अगेन एंड अगेन। तो आपने क्या किया, आपने कुछ नंबर लगाकर एक ट्रायल लिया और आपने देखा कि वो हिट हो जाता है। हिट का मतलब क्या है कि आपकी जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे बिल्कुल इक्वल आते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपका यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाता है। अगर आपने कहीं पर भी मिस्टेक की है तो आप देखेंगे आपके जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होंगे, और अगर ऐसा होगा तो आप देखेंगे कि रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं कहलाएगी। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे हमारी जो भी रिएक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए। इंफॉर्मेटिव, अब इंफॉर्मेटिव का मतलब क्या है, गिविंग इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज द स्टेट्स ऑफ द मैटर, लाइक इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी गैसियस और इट मे बी एक्वस। ये 3 स्टेट्स लगाते ही आप देखेंगे कि आपकी जो रिएक्शन है वो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। उससे आपको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई भी एलिमेंट आपने सॉलिड, लिक्विड, एक्वस या गैसियस स्टेट में लिया है। तो ये भी आप देख सकते हैं, अगर आपको ऐसा याद रह जाए तो वेल एंड गुड, नहीं भी रहता है तो आप टेंशन ना ले, आप कम से कम जो एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है उस पर आप ध्यान दें। तो यहाँ पे आप देखोगे आयरन हमने सॉलिड स्टेट में लिया, वाटर गैसियस स्टेट में, मतलब वाटर वेपर है आपका, और आयरन ऑक्साइड आपको सॉलिड स्टेट में मिला और हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में अगेन रिलीज हो जाएगी। सो यहाँ से आपने सीखा कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे किया जा सकता है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब आप देखें बेटा, इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप की केमिकल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे एंड द फर्स्ट वन इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन आपको एमसीक्यू की फॉर्म में भी पूछी जा सकती है, कंफ्यूज करने के लिए ऑब्वियसली, या डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं। तो देखें, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन की। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन से पता चलता है मतलब कुछ कंबाइन होने जा रहा है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दोज रिएक्शन इन विच 2 or more reactants they combine to form a single product। अब ध्यान दें आप वर्डिंग्स पे, 2 or more reactant when they combine they form a
सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि आगे जो आपकी रिएक्शंस आने वाली हैं वो इनका अपोजिट होंगी, तो आपको उसी बात पर ध्यान देना है कि कहाँ पे रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा है, कहाँ रिएक्टेंट एक सिंगल रिएक्टेंट है और कहाँ सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है और कहाँ पर आपके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनने जा रहे हैं। तो देखें रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकली आप देखते भी हैं या डायग्राम में आप देखते भी जा रहे हैं। तो देखें बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है CaO, दैट इज द कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपने 9th क्लास में भी कुछ ऐसे बेसिक फॉर्मूलेज भी किए थे जिसे आप क्विक लाइन के नाम से भी जानते हो, क्विक लाइन। फाइन, ओके। नेक्स्ट दिस इज द वाटर, सिंपल है ये तो। CaOH ट्वाइस, दिस इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बना है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप देख रहे हैं मैंने इंफॉर्मेशन को मतलब रिएक्शन को ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाया है, सॉलिड, लिक्विड और एक्वस स्टेट को भी यहाँ पे बताया है। तो ये यहाँ आपका क्या बना है? दिस इज द स्लेक्ड लाइन। ये यहाँ पे बना है स्लेक्ड लाइन एंड हीट इज रिलीज्ड। देखें कि हीट यहाँ पे रिलीज हुई है। अभी उस पॉइंट को मैं बाद में लेती हूँ, उससे पहले रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन वी टेक कैल्शियम ऑक्साइड and mix water with it, then it forms a calcium hydroxide, that is the single product, and we have taken 2 or more reactant. Now heat is released. In that particular case, when heat is released, such type of reactions are known as exothermic reaction. इस टाइप की रिएक्शन exothermic reactions कहलाती हैं। ठीक है, exo means exit, therm means heat, that means heat is released, heat is evolved, something is released। तो वहां पे क्या देखेंगे हम, जहां पे हीट रिलीज हो उस टाइप की रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये हमने देखा एक सिंपल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। फाइन, तो अब हम क्या देखेंगे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जनरली ये व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग, जो पेंट किया जाता है, व्हाइट वॉशिंग जिसे कहते हैं, सिंपल वे में कली करना है ना, तो एक टाइप की व्हाइट वॉशिंग करना, वो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ओके फाइन। नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये एक और नया प्रोडक्ट बनाता है। तो देखें आप यहाँ पे रिएक्शन को, CaOH ट्वाइस when react with CO2 present in the atmosphere it form CaCO3 and water. This is कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट है क्या? दिस इज द फार्मूला ऑफ द मार्बल। ये एक मार्बल का फार्मूला भी है। तो देखें बेटा अभी आप जब व्हाइट वॉशिंग की जाती है तो उसके 2-3 दिन के बाद आप देखते हैं कि उस पेंट में एक फिनिशिंग नजर आती है एंड दैट फिनिशिंग इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द फार्मूला ऑफ द मार्बल। फाइन, तो अभी हम क्या देखेंगे, जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालोगे तो आप देखोगे कि चाहे आपने वाटर ठंडा ही लिया था लेकिन आफ्टर सम टाइम गैसियस वेपर दे स्टार्ट्स फॉर्मिंग एंड द हीट इज रिलीज्ड। अब उस कंटेनर का टेम्परेचर भी बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ पे हीट रिलीज होगी और जहाँ पे हीट रिलीज होती है उस टाइप की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। सम मोर एग्जांपल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब नेचुरल गैस को हम देखेंगे CH4, दैट इज द फार्मूला ऑफ मीथेन। तो मीथेन यहाँ पे जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 प्रोड्यूस करेगा एंड ऑल्सो द वाटर वेपर। नाउ यहाँ पर भी हम क्या देखेंगे, हीट रिलीज होगी जो आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। तो ये तो एक सिंपल एग्जांपल था। फाइन, नाउ अदर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन। रेस्पिरेशन रिएक्शन में हम क्या देखते हैं, व्हेन वी टेक फूड, दिस इज द फार्मूला ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, वेरी बेसिक रिएक्शन जो आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। एंड व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन, तो एक रेस्पिरेशन रिएक्शन हो रहा है। वी आर लिबरेटिंग CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आल्सो द वाटर वेपर एंड प्लस एनर्जी। नाउ फील, जब आप कुछ ऐसे रिएक्शन करते हैं तो आप देखते हैं कि हाथ पे थोड़ा सा एक वार्मनेस आपको फील होती है, या आप हैंकी पर भी करते हो तो भी आपको एक वार्मनेस फील होती है, दैट इज द एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज हुआ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। वाटर वेपर है। अब आप सोचोगे कि वाटर वेपर कैसे रिलीज हुआ, तो आप देखते हैं कई बार जब अपने स्पैक्स को खासकर सर्दियों में आप थोड़ी सी उस पे कुछ इस तरीके से करते हैं तो आप देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स वहां पर आ जाते हैं एंड CO2 इज रिलीज। तो ये बेसिक से एग्जांपल थे हमारे कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। उसके बाद डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, कन्वर्टिंग दिस वेस्ट इनटू द कंपोस्ट इज आल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ तक आज हमने सिर्फ एक ही टाइप किया है केमिकल रिएक्शन का, जो कि केमिकल
इक्वेशन है, ओके, या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है आपका। नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही और एग्जाम्पल के साथ और रिएक्शंस के साथ जो है अपनी वीडियो को डिस्कस करेंगे। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू।